बहुत दूर, जहाँ सूरज की किरणें भी कांप उठती थी और हवाएं बर्फीली छुरी की तरह चुभती थी, वहाँ बसा था इग्लूना, बर्फ का देश। इग्लूना की महारानी यूलिया ने एक बेहद खूबसूरत और अनोखी बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम रखा गया था शीना। शीना बर्फीले देश की राजकुमारी सचमुच में बर्फ की ही बनी हुई लगती थी। उसकी त्वचा दूधिया सफेद थी, जैसे ताजी गिरी हुई बर्फ। बाल धवल चांदी की तरह चमकते थे और आंखें नीलम की तरह गहरी, जिनमें सर्द हवाओं की रहस्यमयी चमक समाई हुई थी। इग्लूना एक ऐसा राज्य था जो सदियों से बर्फ और ठंड से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग मजबूत और सहनशील थे, बर्फ के घर बनाते थे, सील और मछलियाँ पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन शीना महल के अंदर पली बढ़ी, बर्फ और ठंड से दूर, रेशमी कपड़ों और गर्म फर में लिपटी हुई एक अलग ही दुनिया में जीती थी। शीना को बर्फ का देश पसंद नहीं था। उसे उदासी महसूस होती थी, जैसे अनंत सर्दियाँ उसकी आत्मा को जकड़ रही हों। वह अक्सर खिड़की से बाहर देखती, जहाँ दूर तक बर्फ के टीले और जमे हुए समुद्र दिखाई देते। उसे लगता जैसे वह एक पिंजरे में कैद है और बाहर की दुनिया उसे बुला रही है। राजकुमारी के रूप में शीना को कई तरह के विषयों की शिक्षा दी जाती थी, इतिहास, भूगोल, भाषाएं, संगीत और नृत्य। लेकिन उसका मन कहीं और लगा रहता था। उसे कहानियाँ सुनना पसंद था, खासकर उन देशों की कहानियाँ जहाँ सूरज चमकता था, फूल खिलते थे और लोग हंसते मुस्कुराते थे। एक दिन महल के पुस्तकालय में शीना को एक पुरानी जर्जर किताब मिली। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और अक्षर धुंधले हो गए थे, लेकिन फिर भी वो उत्सुकता से उसे पढ़ने लगी। ये किताब अल्बा फ्लोरा नामक एक रहस्यमय राज्य के बारे में थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह हमेशा वसंत में डूबा रहता था। वहाँ के बागों में रंग बिरंगे फूल खिलते थे, झरने कलकल करते बहते थे और पक्षी मीठे गीत गाते थे। शीना उस कहानी पर मुग्ध हो गई। अल्बा फ्लोरा का विचार उसके मन में घर कर गया। उसने फैसला किया कि उसे अल्बा फ्लोरा जाना है, अपनी आँखों से उस अद्भुत राज्य को देखना है और उस खुशहाली और गर्मी को महसूस करना है, जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। लेकिन इग्लूना से बाहर निकलना आसान नहीं था। महारानी यूलिया अपनी बेटी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी। वह शीना को बर्फीली दुनिया के खतरों से बचाना चाहती थी। उन्होंने शीना को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी और उसे अल्बा फ्लोरा के बारे में बात करने से भी मना किया। शीना ने हार नहीं मानी। उसने चुपचाप अल्बा फ्लोरा जाने की योजना बनाना शुरू कर दिया। उसने पुस्तकालय से और किताबें पढ़ी, अल्बा फ्लोरा के रास्ते के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसने महल के कर्मचारियों से दोस्ती की और उनसे अल्बा फ्लोरा के बारे में कहानियाँ सुनी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, शीना ने अपना कमरा छोड़ा। उसने गर्म कपड़े पहने और एक छोटा सा थैला तैयार किया, जिसमें जरूरी चीजें थीं। वह गुप्त द्वार से बाहर निकली और इग्लूना के बर्फीले मैदानों में प्रवेश कर गई। शीना का सफर कठिन था। उसे बर्फीली हवाओं, गहरी दरारों और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। कई बार वह थककर चूर हो जाती थी और हार मान लेने का मन करता था। लेकिन अल्बा फ्लोरा का सपना उसे आगे बढ़ने की ताकत देता था। रास्ते में उसकी मुलाकात कई लोगों से हुई। एक बूढ़ा शिकारी जो उसे सुरक्षित रास्ते पर ले गया, एक युवा व्यापारी जिसने उसे गर्म कपड़े और खाना दिया, एक रहस्यमय जादूगरनी जिसने उसे भविष्य देखने में मदद की। जादूगरनी ने शीना को बताया कि अल्बा फ्लोरा तक पहुंचने के लिए उसे 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी बर्फीले तूफान का सामना। दूसरी चुनौती थी जमे हुए समुद्र को पार करना और तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी आत्मसंदेह के राक्षस को हराना। शीना ने चुनौतियों का सामना करने का फैसला किया। उसने शिकारी से बर्फीले तूफान से बचने के तरीके सीखे। उसने व्यापारी से जमे हुए समुद्र पर चलने के लिए मजबूत जूते खरीदे और उसने जादूगरनी से आत्मसंदेह के राक्षस को हराने के लिए एक जादुई मंत्र सीखा।
पहली चुनौती, बर्फीला तूफान सचमुच भयानक था। हवाएं इतनी तेज थी कि शीना मुश्किल से खड़ी रह पा रही थी। बर्फ उसकी आंखों में चुभ रही थी और उसके हाथों और पैरों को सुन कर रही थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने शिकारी की सिखाई हुई तकनीकों का इस्तेमाल किया और खुद को तूफान से बचाने के लिए एक बर्फ की गुफा में शरण ली। दूसरी चुनौती, जमे हुए समुद्र को पार करना भी आसान नहीं था। बर्फ पतली और फिसलन भरी थी। हर कदम पर उसे दरारों में गिरने का खतरा था, लेकिन उसने मजबूत जूते पहने और धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ी। उसने खुद को याद दिलाया कि अल्बा फ्लोरा उसका इंतजार कर रहा है और उसने अपना हौसला बनाए रखा। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती, आत्मसंदेह के राक्षस को हराना उसके भीतर ही थी। राक्षस ने उसे बताया कि वो कमजोर है, कि वो कभी भी अल्बा फ्लोरा नहीं पहुंच पाएगी और कि उसे घर लौट जाना चाहिए। राक्षस ने उसकी पुरानी यादें, उसकी असुरक्षाएं और उसके डर का इस्तेमाल किया। शीना को लगा कि वह टूट जाएगी, लेकिन फिर उसे जादूगरनी का जादुई मंत्र याद आया। उसने गहरी सांस ली और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र ने उसे अपनी ताकत, अपनी काबिलियत और अपने सपने की याद दिलाई। धीरे धीरे आत्मसंदेह का राक्षस कमजोर पड़ने लगा और आखिरकार गायब हो गया। तीनों चुनौतियों को पार करने के बाद शीना आखिरकार अल्बा फ्लोरा की सीमा पर पहुंच गई। उसने एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर अपनी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य देखा। अल्बा फ्लोरा सचमुच एक जादुई राज्य था। वहाँ चारों ओर हरे भरे बाग थे, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और झरने कलकल करते बह रहे थे। पक्षी मीठे गीत गा रहे थे और हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। शीना ने दौड़कर नीचे की ओर कदम बढ़ाया और अल्बा फ्लोरा की धरती पर कदम रखा। उसे लगा जैसे उसके सारे दुख और उदासी दूर हो गए हैं। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि आखिरकार वो अपने घर पहुंच गई है, जहां हमेशा वसंत रहता है। अल्बा फ्लोरा के लोगों ने शीना का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने उसे अपने राज्य में रहने के लिए आमंत्रित किया और उसे अपनी खुशहाली और गर्मी में शामिल होने के लिए कहा। शीना ने अल्बा फ्लोरा में कई साल बिताए। उसने बागों में घूमना, झरनों में नहाना और पक्षियों के गीत सुनना सीखा। उसने अल्बा फ्लोरा के लोगों से उनकी संस्कृति और उनके रीति रिवाजों के बारे में सीखा और उसने महसूस किया कि वो सचमुच में खुश है। लेकिन शीना कभी भी अपने घर इग्लूना को नहीं भूली। उसे हमेशा अपनी माँ, अपने राज्य और अपने लोगों की याद आती रहती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि उसे इग्लूना वापस जाना है। वो अल्बा फ्लोरा की खुशहाली और गर्मी को अपने साथ ले जाना चाहती थी और अपने लोगों को ये बताना चाहती थी कि दुनिया में उम्मीद और खुशी भी मौजूद है। शीना फिर से एक लंबे और कठिन सफर पर निकली, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। अल्बा फ्लोरा के कई लोग उसके साथ थे जो इग्लूना की मदद करना चाहते थे। जब शीना इग्लूना पहुंची तो उसका स्वागत एक नायिका के रूप में किया गया। उसकी माँ, महारानी यूलिया, उसे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने शीना को गले लगाया और उसे बताया कि वह हमेशा अपनी बेटी को याद करती रही है। शीना ने अपनी माँ और अपने लोगों को अल्बा फ्लोरा के बारे में बताया। उसने उन्हें अपनी यात्रा की कहानी सुनाई और उन्हें दिखाया कि दुनिया में कितनी खूबसूरती और खुशहाली है। अल्बा फ्लोरा के लोगों ने इग्लूना के लोगों को सिखाया कि कैसे फूलों के पौधे लगाए जाते हैं, कैसे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे खुश रहा जाता है। धीरे धीरे इग्लूना में भी वसंत की झलक दिखाई देने लगी। बर्फ पिघलने लगी, फूल खिलने लगे और लोग मुस्कुराने लगे। शीना ने इग्लूना और अल्बा फ्लोरा के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाया। दोनों राज्यों ने एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे से सीखा और आखिरकार बर्फीले देश की राजकुमारी ने अपनी खोज पूरी कर ली। उसने अपने लोगों के लिए खुशहाली और उम्मीद लाई और उन्हें एक बेहतर भविष्य दिया। शीना हमेशा याद रखी जाएगी, बर्फीले देश की राजकुमारी जिसने अपने सपनों का पीछा किया, मुश्किलों का सामना किया
और दुनिया को बदल दिया। उसकी कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी और उन्हें ये याद दिलाती रहेगी कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए।